हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू कंचन शर्मा ब्लॉग। सो गाइज, आज का टॉपिक है कि एनआरआई लोग क्या मिस करते हैं इंडिया से बाहर रह के। सो गाइज, इंडिया से बाहर रह के एनआरआई जो भी मिस करते हैं वो मैं बहुत अच्छी तरह से फील करती हूँ, क्योंकि मैं भी रहती हूँ अफ्रीका में। मुझे काफ़ी साल हो गए, मे बी 20 ईयर्स हो गए मुझे अफ्रीका में रहते हुए। सो स्टिल बाय हार्ट आई एम स्टिल इंडियन। सो गाइज, जहाँ मर्जी मतलब हम इंडियंस कहीं पे भी रहें, दुनिया के किसी भी कोने में रहें, हमारे दिल में से ना वो इंडिया कभी जाता ही नहीं है। सबसे पहली बात तो ये। और गाइज, जो हम लोग मिस करते हैं इंडिया के बारे में, सबसे मेन चीज़ है हम अपने पेरेंट्स को बहुत मिस करते हैं, जिनको छोड़ के हम लोग इंडिया से आते हैं बाहर पैसा कमाने के लिए, या जो भी किसी भी रीज़न से आते हैं। तो मेन चीज़ यही होती है। सबसे पहले चीज़ जो कोई भी मिस करेगा वो अपनी फैमिली को मिस करता है, अपने रिलेटिव्स को मिस करता है। तो मैं भी अपने पेरेंट्स को बहुत ही ज़्यादा जो है वो मिस करती हूँ। अभी मुझे 2 साल हो गए गाइस, तो अभी मैं इंडिया नहीं जा पाई। लास्ट ईयर मैं कनाडा चली गई थी। सो आप चाहें तो चेक कर सकते हैं मेरे ब्लॉग्स में कि कनाडा के सारा मैं कनाडा घूम के आई, क्योंकि मेरा बेटा वहाँ पे है। तो इसलिए हम लोग उसकी ग्रेजुएशन सेरेमनी मतलब अटेंड करने के लिए चले गए। तो इसलिए हम लोग बिल्कुल भी इंडिया लास्ट ईयर जा ही नहीं पाए, क्योंकि हस्बैंड को छुट्टी सिर्फ 1 मंथ की मिलती है। सो गाइज, जब भी हम लोग सोचते हैं, कुछ भी सोचते हैं ना कि इंडिया को गए बहुत टाइम हो गया, अगर हम लोग साल में एक बार इंडिया नहीं जाएं तो वो बहुत ही ज़्यादा मिस करते हैं इंडिया को। बाय हार्ट हमारा यही रहता है कि हम लोग इंडिया कब जाएंगे कब जाएंगे। तो सिर्फ मेरा ही नहीं है गाइज, ये सभी लोगों का है जो भी इंडिया से बाहर रहते हैं। उनके मन में ये जरूर रहता है कि हम इंडिया कौन से डेट को जाने वाले हैं, कौन से मंथ में जाने वाले हैं, कौन से ईयर में जाने वाले हैं। सो सबसे मेन मिसिंग चीज़ यही होती है। जितना मर्जी आपको कंफर्ट लेवल हो, मैं तो अफ्रीका में हूँ, इज़ नॉट दैट मच ट्वेल्व, पर जो यूएस कनाडा में भी लोग रहते हैं ना, वो भी यही सोचते हैं कि हम लोगों का इंडिया का ट्रिप कब लगेगा। सो गाइज, क्यों हम लोग हमेशा इंडिया को मिस करते हैं? क्योंकि इंडिया जो है वो हमारी मदरलैंड है। और कोई भी अपने मदरलैंड से, जहाँ पे आपने अपना बचपन गुजारा है, जहाँ पे आप पढ़े हो लिखे हो, उस चीज़ को मतलब हमेशा मिस करते ही हो। चाहे आपके वो गलियाँ, वो कूचे, वो सब जगह हर कोई मिस करता है। सो गाइस, दूसरी बाकी भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम लोग मिस करते हैं पेरेंट्स के अलावा। सो सबसे मेन चीज़ हम लोग मिस करती हैं लेडीज शॉपिंग के लिए। जो भी आप किसी भी दुनिया के कोने में चले जाइए, जो भी आपको शॉपिंग करने का मतलब मज़ा इंडिया में आता है ना, वो गलियों में नुक्कड़ में इतनी अच्छी शॉपिंग हो जाती है, इतना अच्छा सामान मिलता है ना कि क्या ही बताऊँ आपको। मैं तो अफ्रीका में रहती हूँ, यहाँ पे आप गलियों में जाके देखो यार, वो इंडिया को आप और भी ज़्यादा मिस करोगे, क्योंकि आपको वो सामान ही नहीं मिलता है यार जो इंडिया में। और वो जो प्राइजेज मतलब ऑसम, आप यहाँ पे आके रियलाइज करते हो कि इंडिया कितना सस्ता है। जो इंडिया में लोग रहते हैं वो सोचते हैं बहुत महंगाई है, पर उनको ये नहीं पता कि एनआरआई से पूछिए, जो लोग बाहर आते हैं कमाने के लिए, वो गैस पैसा तो बहुत सारा कमाते हैं, पर वो खर्चा भी उतना ही हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि सब चीज़ें महंगी बहुत है। सो गैस, किसी भी देश के किसी भी आप एनआरआई से पूछ लीजिए, अगर किसी को भी इंडिया से सस्ती कोई जगह दुनिया में मिली हो, कोई भी एनआरआई इंडिया से चीप प्लेस में नहीं गया है आज दिन तक। सो गाइज, मैं अफ्रीका में हूँ, ये इतना एक्सपेंसिव नहीं है जितना यूएस और कनाडा है। मैं लास्ट टाइम कनाडा में भी जाके आई, माय गॉड, वहाँ पे आप एक कैप्सिकम भी खरीदोगे, आपको 200-250 रुपए से कम की एक कैप्सिकम नहीं मिलेगी। तो पूरी फैमिली के लिए कितनी कैप्सिकम चाहिए है, कितनी सब्जी चाहिए, और वो कितने की आती है और कितना खर्चा आता है, यू कांट इवन इमेजिन। सो गाइज, जो भी आप सेविंग करते हैं ना, वो आपको डॉलर्स में सैलरी तो मिलती है, पर सब वो जो है उड़ भी ऐसे ही जाती है। क्यों उड़ जाती है? क्योंकि वहाँ पे एक्सपेंसिव बहुत कुछ है। सो गाइज, हम लोग जो भी बचपन से जो शॉपिंग करती थी ना, मैं पठानकोट की गलियों में, वहाँ पे आपको इतना सुंदर सुंदर सामान, इतनी सुंदर ज्वेलरी, साड़ियाँ, सूट सब मिल जाता था। तो वो यहाँ पे कहीं पे भी वैसे वाली आपको ड्रेस मटेरियल कहीं पे नहीं मिलता है। वो कपड़ा इंडिया में जो मिलता है, वो जो स्टिचिंग है। और यहाँ पे गाइस, मैं पंजाब में रही हूँ, तो मुझे हमेशा सूट पहनने की आदत थी। सूट मीन्स ड्रेसेस जो भी होती है, तो वो हम लोग पहनते थे। पंजाबी सूट, मुझे पटियाला सलवार और कमीज, जो भी लेटेस्ट था, चूड़ीदार, वही ज़्यादा पसंद है। हिमाचल और पंजाब में मतलब यही इंडियन अटायर जो है वो बहुत टाइम तक हम लोगों ने वही पहनी। यहाँ आके जब मैंने पहले बहुत टाइम तक सूट पहने, बट धीरे धीरे ना बहुत अजीब लगने लग गया। जब तुम सूट पहन के यहाँ देखते हो तो तुम्हें सब घूर घूर के देखते हैं कि इसने क्या पहना है। रोज एवरीडे लाइफ में, डेली लाइफ में यहाँ पे सूट जो है वो थोड़ा मतलब
ऑकवर्ड जैसी ड्रेस हो जाती है, तो आपको हमेशा कंफर्ट जीन्स या ट्राउजर्स या वेस्टर्न पहनना शुरू करना ही पड़ता है। मैंने बहुत टाइम तक वो पहने, अभी भी मेरा फेवरेट जो है अटायर वो पंजाबी ड्रेस ही है, उस क्योंकि मेरा कंफर्ट उसी में रहता है। हम लोगों की साइड वही ड्रेसेस जो है मतलब बहुत मिलती हैं। और गाइज वहाँ पे जो टेलर है, गली गली में आप कपड़ा खरीदो और सूट सिलवा लो, और यहाँ पे आपको टेलर मिलेंगे, बट वो हमेशा मिलेंगे आपको यहाँ पे अफ्रीकन स्टाइल में या फिर ब्रिटिश स्टाइल में, या फिर आपको मॉडर्न स्टाइल में ड्रेसेस जो हैं वो गाउन स्टिच करके दे देंगे। बट आपको पंजाबी सूट बोलो यार, किसी को नहीं आता यहाँ सिलने के लिए। अगर आपको एक दो कहीं मिल भी जाएंगे तो आपको इतना लेट मिलेगा वो सूट। मैंने आज दिन तक यहाँ पे सूट नहीं सिलवाया है। नैरोबी में फिर भी हो सकता है, मैं छोटे जैसे टाउन नकुरू में रहती हूँ, तो यहाँ पे तो और भी इम्पॉसिबल है कि आपको स्टिचिंग के लिए कोई भी मिल जाए। सो गाइज ये चीज़ें हम लोग बहुत मिस करते हैं कि फटाफट से कपड़ा खरीदा इंडिया में और अपनी ड्रेस सिलवा ली। यहाँ पे वो सारी चीज़ें मिस होती हैं। और दूसरा गाइज सबसे मेन चीज़ है जो हम लोग मिस करते हैं, इंडियन स्ट्रीट फूड। सो गाइज जहाँ मर्जी आप चले जाएं दुनिया के किसी भी कोने में, मतलब आप बोलेंगे बार बार मैं यही बोली हूँ, कहीं पे भी चले जाएं आपको इंडिया जितना चीप और इतना टेस्टी जो आपको मिल जाता है ना स्ट्रीट फूड, वो कहीं पे नहीं मिलता। आप कहीं पे भी रुक लो यार, समोसे खा लो, चाट खा लो, पकौड़ी खा लो। मुझे अभी तक याद है पठानकोट की वो शानी दी हट्टी और बनारसी दी हट्टी, वहाँ पे आपको इतने अच्छे मतलब स्नैक्स मिलते हैं पूरा। उनमें तो बहुत ही मतलब अभी मेरे मुंह में पानी आ रहा है। गुलाब जामुन, उसके बीच में वो ग्रेप्स डाल के, वो अभी तक मुझे याद है, गर्मा गर्म गुलाब जामुन। मैं अपने डैडी के साथ जाती थी और मैं वहाँ पे बैठ के ना हम लोग गरम गरम गुलाब जामुन खाते थे, चने भटूरे खाते थे, चाट खाते थे, समोसा चाट, टिक्की चाट। और जो स्कूल के बाहर हम लोगों ने एंजॉय किया, आजकल के बच्चों को तो पता ही नहीं है यार। हम लोग, मैं मिशन स्कूल के बाहर, मैं आर्य समाज स्कूल में पढ़ी हूँ पठानकोट में। सो गाइज जैसे ही हमारी बसेस होती थी, मैं रंजीत सागर डैम था वहाँ पे मेरे फादर काम करते थे, तो वहाँ से बसेस आती थी और हम लोग बसेस जहाँ पिक करते थे वहाँ पे ही पूरे ठेले लगे होते थे, रेडी लगी होती थी। रेडी में वो जो समोसे खाने, टिक्कियाँ खानी, वो मिशन स्कूल के पास में आई मस्त से कि वो तो मैं कभी भूलती नहीं हूँ। चाहे गंदा जरूर होता था, वहाँ पे सारा ट्रैफिक है, पर फिर भी हम लोगों को गोलगप्पे सबसे ज़्यादा, कहीं पे भी चले जाओ गोलगप्पे हमेशा सबको याद आते हैं इंडिया के, क्योंकि वैसा टेस्ट आपको कहीं नहीं मिलेगा। गाइज यहाँ पे भी हम लोग कभी गेट टुगेदर होता है किसी के घर में, या हम लोग मिलके प्लान करते हैं कि चलो गोलगप्पा पार्टी करते हैं। सो यहाँ पे गोलगप्पे बनाने वाले तो मिल जाते हैं जो सेल करते हैं पैकेट्स में। मेरी काफ़ी सारी फ्रेंड्स हैं जो गोलगप्पे बना के भी सेल करती हैं, बट वो जो स्ट्रीट में जो होता है ना ठेले पे हम लोग खाते हैं, तो वो रेडी वाला जो सिस्टम है वो नहीं है यहाँ पे। तो वो हम लोग सच में बहुत मिस करते हैं गाइज। सो ये सारी चीज़ें जो भी हैं इतनी सस्ती भी मिलती हैं, और हम लोग बस यूट्यूब पे देखते हैं शॉर्ट्स में, इंडिया का खाना देख के मुंह में पानी आता है। बट जब भी हम लोग इंडिया जाते हैं अपनी वेकेशन में, तो सबसे पहले सबका मिशन रहता है कि बस हम लोगों को जाके इंडिया में पूरा बस खाना ही खाना है। तो बाहर जाके सब इंजॉय करते हैं, क्योंकि यहाँ पे तो कुछ बाहर किसी भी कंट्री में वैसा आपको कहीं चीप नहीं मिलेगा और वैसा टेस्टी भी नहीं मिलेगा जो इंडिया में आपको स्नैक्स मिल जाते हैं। सो गाइज ये जो चीज़ें हैं वो सब एनआरआई जो हैं वो मिस करते हैं। इंडिया के कपड़े, इंडिया के चीप कपड़े, शॉपिंग मॉल्स में भी इतने बढ़िया और इतने सस्ते सूट, साड़ियाँ, सैंडल और कॉस्मेटिक जो मिलता है। अभी भी हम लोग क्या करते हैं, कोई भी फ्रेंड इंडिया गई तो उससे ज़रूर कुछ ना कुछ मंगवाते हैं और पूछते भी एक दूसरे को कि कुछ इंडिया से तो नहीं चाहिए, क्योंकि हमारी ज़रूरतें जो हैं वो इंडिया से ही पूरी होती हैं। इंडिया में कोई जा रहा है तो उसी से ही सामान मंगाया जाता है। कई चीज़ें हैं जो हम इंडिया की, मिठाइयाँ इंडिया का जो है वो भी मतलब कहीं पे आपको नहीं मिलेंगी। सब जगह यहाँ पे बहुत सारी दुकानें होती हैं, पर वो टेस्ट जो इंडिया वाला है और वो जो वैरायटी है वो आपको यहाँ नहीं मिल पाती है। सो गाइस सबसे मेन चीज़ जो हम लोग यहाँ पे एक और मिस करते हैं वो है, यहाँ पे हम लोग वैसे बसेस में जैसे चढ़ जाते थे ना जाके, तो यहाँ पे हम लोकल जो भी ट्रांसपोर्ट है उसको हम लोग नहीं ट्रैवल कर सकते हैं। हम लोगों को अपनी गाड़ी में या अपना पर्सनल कार्स ही हायर करनी पड़ती हैं, पर्सनल ट्रांसपोर्ट हायर करना पड़ता है, अपनी गाड़ी से जाओ। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है कि आप इंडिया में फटाफट से बस पकड़ी, उसमें बैठ गए और चले गए।
सो कहीं पे भी जाने के लिए ट्रैवलिंग का भी यहाँ केनिया में ऐसा नहीं है कि आप इतने कंफर्टेबली, मतलब होते ही नहीं है, जब इंडियंस होंगे ही नहीं तो आपको बहुत अनकंफर्टेबल लगेगा। सब कीनियंस हैं और यहाँ पे बसेस चलती बहुत कम है, मटैटो में ही जाते हैं। सो मैंने तो यहाँ पे आज दिन तक गाइस कभी बस में ट्रैवल ही नहीं किया है। सो ये भी एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है, वो भी मैं बहुत मिस करती हूँ। वहाँ की ट्रेन में जर्नी करना, वहाँ की बसेस में फटाफट से, और इतना चीप पड़ता है बसेस में ट्रैवल करना, वो यहाँ पे तो बिल्कुल भी नहीं है। और गाइज हम सबसे ज़्यादा इंडिया को तब मिस करते हैं अगर आपके घर में कोई भी समस्या आती है, वहाँ पे पेरेंट्स हैं, आपके रिलेटिव हैं, आप किसी को भी बुला सकते हैं। आपके ऊपर कुछ भी प्रॉब्लम है तो आपके घर में आपको चाहिए हेल्प, तो आप किसी को भी बीमार हैं, या जैसे मेरा सुहानी होने वाली थी तो मैंने, मतलब अगर मैं इंडिया में होती, मैं इंडिया जा भी नहीं पाई और यहाँ पे मेरे कोई फैमिली मेंबर नहीं थे, तो वो टाइम अकेले निकालना बहुत ही ज़्यादा हार्ड हो जाता है जब आपके पास आपकी फैमिली नहीं है सपोर्ट करने के लिए। और गाइस कभी भी आप बीमार हो, कुछ हो, तो आप लोगों को यहाँ पे फैमिली सपोर्ट तो बिल्कुल नहीं मिलता है। बट हाँ, आई मस्ट से कि यहाँ पे फ्रेंड्स आपको बनाने पड़ते हैं, और ऐसे फ्रेंड्स भी मिल जाते हैं जो आपको राइट टाइम पे पूरा जो है वो हेल्प भी करते हैं। तो मैंने सुहानी के टाइम में गाइस कोई नहीं था, सिर्फ मेरी फ्रेंड्स थी जिन्होंने मुझे पूरी हेल्प की, और मैं बहुत ही उस टाइम पे फैमिली को जो है वो मैंने मिस किया। और कभी आपकी फैमिली में भगवान ना करे कुछ इमरजेंसी हो तो आप भी एकदम से वहाँ पहुँच नहीं पाते हैं। दैट इज़ द वर्स्ट थिंग जो एनआरआईज को फेस करनी पड़ती है। सो गाइस, एनआरआई सिर्फ खाने पीने की और बाकी चीज़ें तो सब मिस करते ही करते हैं, पर सबसे ज़्यादा मेन चीज़ होती है अपनी मिट्टी, अपने देश की जो मिट्टी है और अपने देश का जो एटमॉस्फेयर है, वो जो चीज़ें हैं वो सभी मिस करते हैं। चाहे जितना मर्जी हम बोल रहे, चाहे आप सिटीजनशिप भी ले लो, पीआर भी ले लो किसी भी कंट्री का, दिल से आप इंडियन ही रहेंगे। चाहे जिस भी कंट्री में चले जाओ, लगेगा कब इंडिया जाएंगे। अभी मैं भी बस वेट ही कर रही हूँ गाइस, सो जब टाइम आएगा तो मैं भी अभी 1-2 महीने में जाने वाली हूँ। आई एम जस्ट वेटिंग फॉर दैट टाइम। सो हम सब लोग उसी वेट में रहते हैं, जितना मर्जी बाहर रह ले, जितना मर्जी आप पैसा कमा लो, पर वो जो सेटिस्फेक्शन है अपने देश में रहने की, वो आपको सिर्फ अपने देश में मिलती है। और आप किसी भी कंट्री में रहते हो गाइस, तो आप लोगों को, अगर आप एनआरआई हो तो आप लोगों को ये फेस करना पड़ता है चैलेंजेस की ये देश आपका नहीं है। ये आपके मन में हमेशा रहता है, और आप लोगों को बहुत सारी फैसिलिटीज जो हैं वो नहीं मिलती हैं क्योंकि आप इस कंट्री के हो ही नहीं। सो ये चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें जो फेस करनी पड़ती हैं सब लोगों को जो भी एनआरआई है। सो गाइस, ये था मेरा आज का व्लॉग। अगर आप लोग भी किसी चीज़ को मिस करते हो, आप एनआरआई हो, आप लोग किस किस चीज़ को मिस करते हो, ये कमेंट में ज़रूर लिखिएगा कि कोई चीज़ अगर मेरे से छूट गई है और आप भी मिस करते हो वो चीज़ें एज ए एनआरआई, डोंट फॉरगेट टू कमेंट। सो गाइस, कीप वॉचिंग कंचन शर्मा ब्लॉग्स। Don't forget to subscribe to my channel to watch more videos about NRI's life in Africa or abroad. Stay connected. Bye bye. Take care everyone.